आप सभी का स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल DG30 मैथमेटिक्स में। और आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.2 और जिसमें बेसिकली हमारा पूरा फोकस एक्सरसाइज में होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कल हमने जो 11.1 पढ़ी उसमें आपने टोटली कोन के बारे में पढ़ा है और कोन को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्फीयर को स्टडी करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और इसके साथ हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो वो चीज क्या है मैं आपको उसको बताऊंगा, ये इंट्रोडक्शन है और आपको मैं इसी के द्वारा फॉर्मूले भी याद करा दूंगा और फॉर्मूले क्यों डेरिवेट हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा। फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है पर फॉर्मूले डेरिवेट क्यों हुए इसके लिए, सरफेस एरिया के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, ये एक बॉल है। ये क्या है? एक बॉल है, आप सब देख रहे हैं बॉल है, बच्चे खेलते हैं इससे, लेकिन यहां पर हम इसको बोलते हैं स्फीयर। एक ये स्फीयर के रूप में है, ये स्फीयर है। ठीक है, ये पूरा स्फीयर है। तो इसका जो आउटर साइड आप टोटल देख रहे हो, पूरा आउटर साइड आप जो देख रहे हो इसका बॉल का, ये सब क्या है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, इस स्फीयर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर मैं इसके दो पीस कर दूं, अगर मैं इसके दो पीस कर दूं, मतलब ये समझिए कि ये बॉल जो है डायग्रामेटिकली हम यूं बना सकते हैं मात्र। देखिए ये टोटल क्या है? ये स्फीयर है जो मेरे हाथ में है। आप इसको सर्कल देख रहे हैं पर डायग्रामेटिकली क्या है? स्फीयर के रूप में आपको बताना था, स्फीयर है पूरा। अब अगर इसके मैं दो पार्ट कर दूं, इस स्फीयर के अगर मैं दो पार्ट कर दूं, मैंने इसको काटा बीच से, ठीक है, आप समझिए, मैंने इसको बीच से क्या ना पीस कर दिया, इसके इस सर्कल के मैंने पीस कर दिए दो, तो हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2, इसके दो पीस मैंने करे तो ये हेमिस्फीयर 2 बन गए, इससे हेमिस्फीयर 1 और हेमिस्फीयर 2। इस बॉल को अगर मैं काटूंगा तो इसके दो हेमिस्फीयर हो गए। मतलब अगर कोई भी फॉर्मूला अगर स्फीयर का है, इस स्फीयर का जो कोई भी अगर फॉर्मूला बनता है तो उसका 1/2, उसका क्या 1/2 क्या है? हेमिस्फीयर होगा। कुछ भी आप करेंगे तो उसका 1/2 क्या होगा? हेमिस्फीयर। आप समझ गए? अब हम आपको बताते हैं कि क्यों इस सबसे पहले आता है इस स्फीयर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर हमसे कहता है कोई कि सरफेस एरिया, ध्यान से देखिए आप, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ स्फीयर, ये तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको पढ़ना है। अब आप बोलेंगे आपने 4 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा? दिमाग लगाना है हमने, और उसका 4 पाई आर स्क्वायर भी सीधे लिख सकता था। क्यों मैंने ऐसा लिखा? आप थोड़ा सा रिकॉल करिए अपने आप को, और आप रिकॉल जब करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक सर्कल का एरिया पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? तो आपने पाई आर स्क्वायर का 4 टाइम कर दिया। किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपने इसको 4 टाइम कर दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे इसलिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूं कि क्यों इस पेयर का एरिया ऑफ सर्कल के 4 टाइम हो गया। लेकिन ध्यान रखना, पेयर है, इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका रेडियस कितना है? r। ये समझिए, इसका रेडियस भी r है और इसी रेडियस का ये फॉर्मूला है r। ठीक है, तो इसकी क्या एक्टिविटी है, क्यों इसकी एक्टिविटी क्या है, क्यों ये फॉर्मूला आया, ये आपको समझा रहा हूं। देखिए सपोज ये आपका स्फीयर है, मैंने आपको बताया है। अब आप एक स्ट्रिंग लीजिए, आपके पास जितनी भी लंबी स्ट्रिंग है, एक लंबी सी स्ट्रिंग आप लीजिए, लंबी स्ट्रिंग आप लेंगे, तो इस स्ट्रिंग को आप जो स्फीयर है, इस स्फीयर के चारों ओर आपको क्या करा है? पूरे स्फीयर को आपने कवर कर लिया है किसी स्ट्रिंग से। इस स्फीयर को स्ट्रिंग से पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया मैंने। आउटर सरफेस जो स्फीयर का है इसको मैंने इस स्ट्रिंग से पूरा कवर कर लिया ऐसे, और बाकी जो बचा हुआ जो स्ट्रिंग था वो मैंने हटा दिया। तो अब मात्र उतना ही स्ट्रिंग है जितना स्ट्रिंग मैंने इसको कवर किया है। एक्टिविटी हो गई। अब आपने क्या करना है, अगर हम इस स्ट्रिंग को इससे अनवाइंड कर देंगे, वाइंड किया था अभी तक, अनवाइंड कर देंगे, इसको मैंने हटा दिया और इस पेयर को मैं रख देता हूं। तो अब एक्टिविटी क्या है कि मैंने, आप ये समझिए कि इस स्ट्रिंग से मैंने आपके इस पेयर को पूरा वाइंड किया हुआ था चारों तरफ से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपने क्या एक्टिविटी करनी है? आपकी एक्टिविटी ये है कि हमने क्या करना है, मैंने इस स्फीयर को, ये समझिए, इस पूरे स्फीयर को मैंने पूरा बिल्कुल मिला करके, आप समझिए, पूरे स्ट्रिंग से क्या किया था?
पूरी स्ट्रिंग से वाइंड किया था ऊपर तक, और ऐसे ही नीचे भी दोनों तरफ मैंने इस पूरे स्फेयर को एक स्ट्रिंग से वाइंड किया हुआ था, पूरा वाइंड किया हुआ था। आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, बिल्कुल डोरा एक दूसरे मिला करके मैंने ये समझिए कि इसको पूरा वाइंड किया होता है एक डोरे चारों तरफ। टोटल जो सरफेस है हमारा उसका स्ट्रिंग का, इस स्फेयर का, इसको मैंने वाइंड किया हुआ था, और इसको वाइंड करने के बाद मैंने इसको फ्री कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आपने सर्कल बनाने हैं, 4 सर्कल बनाइए। सर्कल यूं बनाए, 1, ये आपने 4 सर्कल बनाए। ठीक है, अब इस सर्कल की क्या खासियत थी कि जितना रेडियस इस स्फेयर का था, जितना रेडियस या डायमीटर, आपने जो भी फाइंड आउट किया, डायमीटर आपने डायमीटर फाइंड आउट किया, तो आपने डायमीटर का फाइंड आउट किया, इस बॉल का डायमीटर फाइंड आउट किया आपने स्फेयर का, तो डायमीटर का आधा d/2 आपने क्या निकाला, रेडियस निकाला। तो जितना इसका रेडियस आया, उसी रेडियस के हमने क्या करे, उसी रेडियस के हमने 4 सर्कल बनाए। सबका रेडियस r है, सबका रेडियस क्या है, r, इसका रेडियस भी क्या है, r। ठीक है, ये भी r, ये भी r। मैंने 4 सर्कल बनाए और उन चारों का रेडियस कितना है, जितना रेडियस इस स्फेयर का है। समझिए, ये स्फेयर, ये सर्कल, आप समझिएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। ये स्फेयर था जिसके हमने 2 पार्ट करके हेमिस्फेयर बनाए, उसको छोड़ देते हैं, स्फेयर पर आते हैं। हमने स्फेयर का डायमीटर पता किया, फिर हमने इसका रेडियस पता कर लिया आधा करके। तो जितना रेडियस इस स्फेयर का था, उसी रेडियस के हमने 4 सर्कल बनाए 4 सर्कल। अब आपने क्या एक्टिविटी करनी है कि आपने जो स्ट्रिंग वाइंड की हुई थी स्फेयर के चारों ओर, ठीक है, तो जब आपने इसको अनवाइंड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आपने जब ये करेंगे कि इस सेंटर से, उस स्ट्रिंग से पूरे सर्किल को आप ढक देंगे। आप ध्यान समझिएगा, और बिल्कुल मिला मिला के ढकेंगे। ठीक है, मेरे ड्रॉ करने में आप बीच में स्पेस देख रहे हैं, लेकिन आपका स्पेस नहीं होगा, किसी का स्पेस नहीं होगा, ये समझिए आप। फिर हमने जो बचा, इसको वाइंड, इसमें से कुछ हिस्से का वाइंड हमने कर दिया, इसको ढक दिया सर्कल को। फिर जो बचा उससे हमने इसको ढका। ठीक, कि जब हम चौथे सर्कल तक पहुंचेंगे, 4 सर्कल तक पहुंचेंगे, तो हमारी पूरी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। जो स्ट्रिंग हमने वाइंड की हुई थी इसको, वो पूरी स्ट्रिंग 4 सर्कल में आने पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जिस स्ट्रिंग से हमने इस पूरी बॉल को, इस पूरे स्फेयर को वाइंड किया था, उस स्ट्रिंग ने इसके रेडियस के इक्वल 4 जो सर्कल, ये 4 सर्कल है, क्या है, ये 4 सर्कल हैं। देखिए इसको थोड़ा, ये 4 जो सर्कल बने हैं, इस सर्कल, इन चारों सर्कल्स को उस स्ट्रिंग ने क्या कर दिया है, फिलअप कर दिया है, फिलअप कर दिया है सर्कल को। तो फिलअप कर दिया का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय फिलअप कर दिया, इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो एरिया था, ये बराबर रेडियस के हैं, इन चारों सर्कल्स के रेडियस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि जब हमने इसको फिलअप कर दिया है चारों सर्कल्स को अपनी कॉपी में, आपने कॉपी में बनाया सर्कल, और कॉपी में आपने इसको फिलअप कर दिया, तो ये सब क्या कहलाता है, इस सर्कल का एरिया। क्या कहलाता है, एरिया। तो यानी कि इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया, ये क्या सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, इक्वल टू, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 4। देखिए ये मैंने बताया, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि जो इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है, आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, इन चारों सर्किलों के एरिया के बराबर है। कैसे हमने एक्टिविटी करी, स्ट्रिंग की सहायता से पता लगा लिया। ठीक है, तो जब हमने पता लगा लिया तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सब रेडियस, सबके रेडियस क्या है आपस में, ये सारे रेडियस आपस में इक्वल है। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या हुआ, सबका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर।
देखिए 4 टाइम लिख दिया मैंने। अब इस 4 टाइम को लिखने के बाद इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और जो इससे मैच कर रहा है। देखिए ये आपको फॉर्मूला दिया है ना, तो ये और ये फॉर्मूला क्या है, एक से है बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे हमारा आया स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या स्फेयर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, आप जो भी कहना चाहें। तो ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया कि एक सर्किल के एरिया का 4 टाइम्स, और वो सर्किल क्या होगा, जिसका रेडियस हेमिस्फेयर के बराबर ही होगा। तो इसलिए ये माना गया। तो इसलिए क्या हुआ कि हेमिस्फीयर का रेडियस जो है उसी पर फॉर्मूला जनरेट किया गया कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल इस स्फीयर का, वो 4 पाई आर स्क्वायर है। यानी कि मान लिया गया कि इससे 4 जो है सर्कल बनेंगे, उनके बराबर होगा जो रेडियस से निकाला जाए। तो ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, ठीक है। तो जब हमने फॉर्मूला याद कर लिया तो ये तो स्फीयर था, स्फीयर हमने कर लिया। तो अब हमारे पास आया हेमिस्फीयर। क्या आया, हेमिस्फीयर। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जब जो चीज स्फीयर के लागू होगी वो हेमिस्फीयर का हाफ हो जाएगी, ठीक है। जितना हेमिस्फीयर होगा उसका हाफ हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बोला था हाफ हो जाएगी। तो अब देखिए हमने स्फीयर का क्या निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमसे कहा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैं इसको HEM डॉट कर देता हूं, इक्वल टू, तो देखिए 1/2 मैंने हाफ कर दिया इनटू एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इससे ही कटा 2 टाइम्स, इक्वल टू क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला हो गया आपका। 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने यहां भी लिखा था 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया 2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सीख गए, बड़े आराम से सीख रहे हैं। देखिए साथ में हम फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं। हमने कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका आधा, ठीक है। अब इसमें तीसरी चीज जो आएगी, जो इस एक्सरसाइज में तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, हमने क्या करेंगे, टोटल। अब हम इसको मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको दिक्कत हो, मैं जगह बना के स्पेसिंग करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। जहां पर स्पेस बनाकर मैं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस और बनाता हूं, मैं इस हेमिस्फीयर को मिटा देता हूं आधे हिस्से को। उस एक्सरसाइज में एक चीज और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर आपने पढ़ा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जो ये हेमिस्फीयर है, ये तो ये हेमिस्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो पहले क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। लिखने में आपको थोड़ा सा समझ में आए तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो बोल रहा हूं। ये क्या बोला मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जो ये हेमिस्फीयर है, जो आधा स्फीयर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम निकाल चुके, ये निकाल चुके। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या बचा, ये एरिया बचा, और ये एरिया क्या होगा, सर्कुलर, जो मैंने ये बताया, ये सेम सर्कुलर होगा और आधा सर्कल होगा। देखिए ये होगा हाफ। तो जब मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और एरिया ऑफ बेस, ये हेमिस्फीयर का बेस है, ये बेस का एरिया, ये भी सर्कुलर होगा, आप समझिए, ये भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। क्योंकि एक बॉल है, अगर ये बॉल है, ये आपके सामने स्फीयर है, अगर मैं स्फीयर के 2 पार्ट कर दूंगा, इसको काट के अलग फेंक दूं अगर मैं, तो जो हाफ पार्ट होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो इतना होगा, लेकिन जो सामने होगा वो वृत्ताकार, वो भी सर्कुलर होगा, सर्कुलर, उस सर्कल का भी एरिया होगा, जो सेम यू नजर आएगा आपको, यू नजर आएगा ना। जब इसको मैं काट दूंगा तो उसका ये यू नजर आएगा, हेमिस्फीयर, और ये स्फीयर, ये हाफ स्फीयर आपको नजर आ रहा है। और जब इसको मैं सामने को यूं घुमाऊंगा तो ये सामने नजर आएगा, ये सर्कुलर एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इक्वल टू आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको भी इरेज करता हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा हमको लिखने में दिक्कत है। ठीक है, ये देखिए आप इसको मिटा देता हूं क्योंकि वो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ मैंने, टोटल सरफेस एरिया नीचे आया 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मिटा दिया मैंने। तो आप इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमी, ये आपका फॉर्मूला होगा। नंबर 3 ये देखिए आप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। और नंबर 3 क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले एक्सरसाइज 11.2 में आप करेंगे, जिनके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज वी सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो 11.2 से पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें से एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं इंट्रोडक्शन के साथ उस एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो मैं सबको पहले इरेज कर लेता हूं। ठीक, देखिए अब हम इंट्रोडक्शन के साथ, मैंने बोला आपको एग्जाम्पल करा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके एनसीईआरटी की बुक में है, आप देखिएगा एक्सरसाइज 11.2 के साथ। तो इसको आप पहले हम आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए आप देखिए, तो एग्जाम्पल है, अ हेमिस्फेरिकल डोम इज ऑफ बिल्डिंग needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6। देखिए circumference, इसको याद करना है, circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर। find the cost of painting निकालना है। given the cost of painting is 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये देखा आपको कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज है, और आपने इस डोम को पेंट करने का कॉस्ट निकालना। तो क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो अब क्वेश्चन के आधार पे हम पहले एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए लेट्स की एक बिल्डिंग है, एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये देखिए ये बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग है, खिड़की विड़की और ये सब कुछ है, पर ये है क्या इस बिल्डिंग में, हेमिस्फेरिकल डोम है इस बिल्डिंग के ऊपर। देखिए ये अर्धवृत्त, ये हो गया, इस डोम की बात हो रही है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये डोम है। ठीक है, इस डोम की बात चल रही है। अब बिल्डिंग नीड टू बी पेंटेड, तो ये आउटर साइड से पूरा पेंट होना है, इसका पूरा डोम का, आपको हमने बॉल से बताया पूरा डोम पेंट होना है। ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, मैंने आपको पिछले बताया था। देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अब मैं बता रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि बेस का सर्कमफ्रेंस, तो जो ये डोम है, मैंने आपको बॉल से बताया था अभी इंट्रोडक्शन में ऊपर कि बेस जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। देखिए इस डोम का बेस भी क्या होगा, सर्कुलर। ये हेमिस्फेयर है, आधा वृत्त कटा हुआ है, आधा स्फेयर कटा है, लेकिन बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो जो सर्कुलर बेस है, जिसका एक रेडियस होगा, कुछ भी रेडियस होगा, इसका हमें क्या दिया, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 1 राउंड ऑफ द सर्कल सर्कमफ्रेंस है, या टोटल डिस्टेंस ऑफ द आउटर साइड ऑफ द सर्कल, जो आउटर साइड है, ये सर्कल है टोटल, इसका ये सर्कमफ्रेंस होता है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, देखिए द बेस ऑफ डोम इज इतने मीटर, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना है, 17.6 मीटर। ये समझिए पहले आप। ठीक है, तो हमने इस डोम का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब ध्यान से देखिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, आइए बोला था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या होता है भाई, आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप इसमें देखिए, आपके पास 2 तो है ही, पाई की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू नहीं है आपके पास, और आर अभी तक आपको पता नहीं है कहीं भी, तो उस आर के लिए सर्कमफ्रेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई बच्चों, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। देख कंफ्यूज मत करिएगा, ये सर्कल कंप्लीट है, स्फेयर हेमिस्फेयर क्या होता है, आधा स्फेयर, लेकिन उसका जो बेस है वो कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, जो इतना है, कितना 17.6। तो इसको सॉल्व करें, देयरफॉर, ठीक है, तो आप लिखिए इक्वल टू कितना हुआ, 2 इंटू, देखिए सर्कमफ्रेंस कितना है, इसकी जगह लिखिए 17.6,
2 इंटू पाई कितना है 22/7, आर क्या है इंटू आर आपको पता नहीं है, तो देयरफॉर आर इक्वल टू ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, तो देखिए 17.6 मल्टीप्लाइड बाई ये अपॉन मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो 17.6 है, ये 22 है, तो आप डिवाइड अगर इसको करते हैं तो ये 0.8 बार यानी कि 22 8 जा 176 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू इसको सॉल्व करके जो आएगा, ठीक है, ये मीटर में है, कितना मीटर, ठीक है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप करते इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। आपको खुद कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं आप कर दे रहा हूं, छोटा सा तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.6 अपॉन 2 इक्वल टू 2.8 मीटर। ये क्या निकाल दिया आपने, रेडियस। ये आपने स्टॉर्म का, आपने क्या निकाला, स्टॉर्म का रेडियस निकाल दिया है आपने सर्कमफ्रेंस के बेस पे। ये पूरा हिस्सा मैंने अरेंज कर दिया, तो हमने फाइंड आउट किया गया आर इक्वल टू 2.8 मीटर, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या निकालेंगे, स्टॉर्म का कर्व्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल टॉर्म है, इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/2 इंटू 2.8 इंटू 2.8। फिर आपके पास कैलकुलेशन आ गई। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कैलकुलेशन आप ही को करनी है, कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है या किसी और को नहीं करनी है। कोई आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रही है, उनको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। और आप कैलकुलेशन की खूब प्रैक्टिस करिए, बार बार ऐसे कैलकुलेशन निकल के आएंगी तो आपको आना चाहिए मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अब शॉर्ट में क्या भाई, मैंने इसको 7 1 7 और 7 4 0.4, ये मैंने एक बार काट दिया, ये 1 और 2 अब आपको ये सब मल्टीप्लाई करने हैं, क्या 2 इंटू 22 इंटू देखिए ना 0.4 इंटू 2.8, तो इस सब को आप मल्टीप्लाई करिए और मैं इसका आंसर लिख देता हूं। मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, इक्वल टू 49.28 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये आपका एक आंसर तो आपका निकल गया, आपके आंसर की ओर एक आंसर आपने निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, किसको इट, इसको, इस टॉर्म को पेंट करने का खर्चा बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास रेट क्या था, 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास कितना एरिया पेंट किया हमने, 49.2 मीटर स्क्वायर एरिया हमने पेंट किया, ठीक है। तो इस एरिया को पेंट करने में हमारा कितना एक्सपेंडिचर आया, तो ये हमने अब निकालना है जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन आ गया जो आपको कंफ्यूज करेगा, यहां पर है 5 रुपीज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपके पास एरिया किसमें आया है 49.28 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको 5 और इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा सीधे सीधे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा करने के बाद। सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट को मीटर स्क्वायर रेट में कन्वर्ट करना है, या मुझे इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेशन कम करनी है मुझे, तो कैलकुलेशन मुझे कम कहां करनी है, कैलकुलेशन कम यहां करनी है कि मैं इस रेट को जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है इसको मीटर स्क्वायर रेट में कन्वर्ट करता हूं। आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज। तो देयरफॉर इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है जब किसी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि आप या सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन टू से यहां पर 2 सेंटीमीटर है जिनको मीटर में कन्वर्ट किया जाना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब होगा तो 2 बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज, ये 5 रुपीज रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट काटता हूं, इससे ये कट गया, 1 रहा यहां पर, तो 1 मीटर ये 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्या है 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5, तो मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो गया, रुपीज 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक खराब नहीं होना है। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 100 इंटू 5 कितना हो गया, इक्वल टू 500 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना आ गया, 500।
ये हमने नई रेट निकाल दी। क्यों निकाली? क्योंकि हमारे पास एरिया मीटर स्क्वायर में है और ये कैलकुलेशन इजी है। तो आपने क्या लिखा? देयरफॉर, देखिए इसको बाइसेक्ट इसको कर दीजिए, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डॉम, ये डॉम जो है, ठीक है, डॉम इक्वल टू, तो आपके पास टोटल एरिया कितना है? 49.28 मल्टीप्लाइड बाई 500, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो इतने मीटर स्क्वायर अगर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तो हो गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा? फिर कैलकुलेशन करिए, रुपीस, ये है ये आंसर। देखिए आपने कैलकुलेशन करनी है और 24,640 इसका आंसर आएगा। समझ गए? इस टर्म को पेंट करने का जो आंसर आएगा वो आएगा 24,640 रुपीस। ये करना है आपने। तो एक जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, इसके बेस पर जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं, आगे एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो एक्सरसाइज के करने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिया है, तो आप समझ गए, जिसमें कि अभी हमने क्या करा था, सर्कमफ्रेंस भी आया था। तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए, होगी भी, कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, उसी के बेस पर हमने कर दिया सारा, और सर्कमफ्रेंस अभी निकल के आया था। ठीक है, तो बच्चों मेरी वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए और खूब मन लगा के पढ़िए और समझिए। मैथमेटिक्स समझना बहुत आसान है और क्वेश्चन करना उतने उससे भी आसान है, बस जरूरत है आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके बने रहने के लिए, आपका मेरा यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, आपका सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।